Hello बच्चों, let's read the question. The question says, small amount of iodine is added to common salt so that. So यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटी सी अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट जो है वो आयोडीन का ऐड करा जाता है कॉमन सॉल्ट में, जो हम घर में सिंपल नमक खा रहे हैं उसके अंदर। तो अभी बताने क्यों करा जाता है, इसके पीछे का रीजन बताओ। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा, कि हमें यहाँ पे पता होना चाहिए हार्मोन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए? हार्मोन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कौन से वाले हार्मोन के यहाँ पे बेसिक्सली हमें नॉलेज होनी चाहिए? यहाँ पे हमें नॉलेज होनी चाहिए थायराइड ग्लैंड हार्मोन के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड जिन हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है उसके बारे में अगर हमको यहाँ पे नॉलेज है तो हमारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब थायराइड ग्लैंड जिस हार्मोन का यहाँ पे सिक्रीशन करवाता है उस हार्मोन को क्या बोला जाता है? उस हार्मोन को बोला जाता है थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं हम उसको? थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा नाम था, हमको नाम याद है। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना हमारा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो यहाँ पे बन रहा है या फिर जो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो दो फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, दो मेजर फॉर्म इसके आपको देखने को मिलती है। एक यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एक है यहाँ पे T3 फॉर्म और एक होते हैं यहाँ पे T4 फॉर्म। जब भी T3 फॉर्म होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या बोल रहे हैं हम उसको? बोल रहे हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। और जो यहाँ पे T4 वाली फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। क्या बोलते हैं उसको? बोला जाता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। ठीक है, ये दो इसके नेम है जो हमारे हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। हम इन जनरल बोल देते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हमारा थायराइड हार्मोन्स है, ये बोला जाता है। अब दोनों नाम ध्यान से पढ़ो। आइडो दिख रहा है, थायरोनिन तो दिख रहा है। थायरोनिन तो क्या हमारा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। बट हमको T3 और T4 को छोड़ के अगर एक पॉइंट पे ध्यान दूं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? आइडो वर्ड दिख रहा है। ये आइडो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस आइडो इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द आयोडीन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आयोडीन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनके स्ट्रक्चर में, जो इनका हमारा हार्मोन्स है दोनों के दोनों T3 एंड T4, उनके फॉर्मेशन में जिसका रोल होता है। आयोडीन जो हमारा हार्मोन है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के प्रोडक्शन में। अगर आयोडीन का यहाँ पे जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट नहीं हुई, अगर आयोडीन क्या हुआ हमारी बॉडी में कम होगा, तो T3 एंड T4 इन दोनों की जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर विल बी लैक ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, लैक ऑफ हार्मोन हो जाएगा हमारी बॉडी में, किसका? थायराइड हार्मोन का। अगर हमारी बॉडी में दोनों हार्मोन का क्या हो गया? लैक हो गया, तो इसकी वजह से भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी। नॉर्मल कंडीशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे फिर पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ेगा? कि पर्सन को हो जाता है यहाँ पे सिंपल गॉइटर। क्या हो जाएगा? पर्सन को हो जाएगी अ डिजीज विच इज नोन एज सिंपल गॉइटर, जिसको नॉर्मल भाषा में घेंगा रोग बोला जाता है। आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि जो पर्सन का यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाता है। सो देयर इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपने कभी ध्यान देखा हो तो जो पर्सन होते हैं उनका जो नेक वाला रीजन होता है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा स्वेलअप होता है, बहुत ज्यादा मोटा मोटा सा दिखता है, लगी आपको ऑब्जर्व हो जाएगा वो। और एक किसकी वजह से वो सारा का सारा इशू हमारा थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट का घेंगा रोग क्यों हुआ? गॉइटर, बिकॉज यहाँ पे आयोडीन का जो लेवल था वो कम हो गया था। तो व्हाट इज द मेन कॉज? कॉज इज लो लेवल ऑफ आयोडीन। क्या है यहाँ पे? लो लेवल ऑफ आयोडीन। आयोडीन का जैसे ही लेवल यहाँ पे कम जाएगा, हार्मोन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो पर्सन को गॉइटर डिजीज यहाँ पर हो जाती है। सिंपल सा हमारा पॉइंट हमको याद रह सकता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हम आयोडीन को क्यों ऐड कर रहे हैं, फिर अब ये बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट इज ऑकरेंस ऑफ गॉइटर इज प्रिवेंटेड, ताकि भाई गॉइटर रोग आपको ना हो। सिंपल सा पॉइंट है। मेजर जो था गवर्नमेंट ने ये क्यों इंप्लीमेंट करा था कि आयोडीन नमक देश का नमक, ये जो चला है ना यहाँ पे थीम हमारी, ये इसलिए चलाते हैं बिकॉज सैटर्न नमक के अंदर आयोडीन की अमाउंट ऐड करी जाती है। जो आप नॉर्मल सॉल्ट खाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सेंधा नमक खाते हो जो व्रत में खाया जाता है, या फिर जो पिंक सॉल्ट खाते हैं उसके अंदर आयोडीन का अमाउंट इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए गॉइटर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या, अगर एक ऐसी हमारे कॉमन प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे सामान पे आयोडीन का अमाउंट ऐड करी कि जो भाई आयोडीन नमक जो है वो तो हर कोई खाता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं देखेगा जो नमक खाता ही नहीं है। ठीक है, कम खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, और वो अमाउंट के अंदर हमने आयोडीन ऐड कर दिया जिससे गॉइटर को प्रिवेंट करा जा सकता है। तो यही क्या था हमारा मेन मोटिव था। नेक्स्ट इज कॉमन सॉलिड्स यूटिलाइज प्रॉपर्ली इन द बॉडी। नो, ये पीछे रीजन नहीं था। एडिमा इज प्रिवेंटेड, एडिमा को प्रिवेंट कराया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, मगर ये पीछे हमारा बेसिक पर्पज नहीं था। नेक्स्ट इज किडनी रिमेन्स एफिशिएंट इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बिल्कुल करता है भाई, सॉल्ट जो है वो मेंटेन करेगा वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर, मगर पीछे का बेसिक पर्पस क्या था
कि पर्सन के अंदर पॉपुलेशन को, लार्ज लेवल ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे एड्रेस करा जा सके, ताकि उनके अंदर गोइटर जो डिजीज है वो ना हो। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।